बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू साल अव्वल का पर्चा हल करने की बेहतर तकनीक, ये हमारी दूसरी वीडियो है। इस वीडियो में पर्चे के 4 हिस्से और उनको 4 मुख्तलिफ तरीक़ों से हल करने का तरीका बयान किया गया है। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आएगी। मेरा नाम डॉक्टर खालिद मुबीन है। जैसा कि पिछली गुज़श्ता वीडियो में साल अव्वल में बेहतर नंबर हासिल करने के तरीके को बयान किया गया है, और ये बात बयान की गई है उसमें कि जो पर्चा सेल्फ एलेबोरेटेड हो, जो पर्चा अपनी वजाहत खुद कर रहा हो और उसमें मवाद बेहतर दिया गया हो, तो असातिज़ा उनके नंबर ज़्यादा देते हैं। आइए हम देखते हैं कि पर्चे के अगर 4 हिस्से किए जाएं तो वो कौन से 4 हिस्से बनते हैं। पहले तो इसके 2 हिस्से होते हैं, मारूजी 20 नंबर का और इंशाइया 80 नंबर का है। लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें 4 तकनीक बनती हैं। पहली मारूजी की है। आपने बबल शीट को हल करना होता है और ये आपकी जो पूरे साल की तैयारी है उस पर मबनी होता है, लिहाजा इसे तवज्जो से हल कीजिए। इसकी तैयारी भी बेहतर रखिए क्योंकि 25-26 नंबर के उर्दू में मारूजी आते हैं और ये कम नहीं होते। अगर आप देखें तो अच्छे नंबरों के लिए आपका मारूजी का पर्चा मुकम्मल होना चाहिए। उसके बाद देखिए तो उसमें खुलासा जात हैं, फिर तशरीहात हैं और इंशाई तर्ज है। आइए इसकी वजाहत देखते हैं। देखिए छोटा सा चार्ट आपको नज़र आ रहा होगा। इस चार्ट में मारूजी में 4 जो सवाल हैं असबाक पर MCQs हैं, इल्म बयान व बदी, जिसमें तशबीह इस्तारा और तलमी शामिल है। शरही इस्तिलाहात में मतला मक्ता काफ़ी रदीफ है और तज़किर व तानीस के जुमलों की दुरुस्ती शामिल है। ये दरअसल मारूजी है, ये MCQs हैं, ये मुख्तसर सवाल होते हैं। इनका आपने बबल शीट पर जो है निशान लगा के अपनी इल्मियत का इजहार करना होता है। जबकि देखिए पर्चे को बकिया 3 हिस्सों में तकसीम करें तो पर्चे के 3 हिस्से यूँ बनते हैं कि खुलासा जात हैं, तशरीहात है और इंशाई तर्ज है। देखिए जो खुलासे हैं वो किताब से मुतल्लिक जितने असबाक हैं उनके बारे में होते हैं। 2 खुलासे आते हैं। एक खुलासा अमूमन अफसानवी कहानी नुमा, ये दूसरा मजमून का होता है, और दोनों को बेहतर है जो कहानी नुमा या जो अफसानवी है वो ज़्यादा आसान होता है। उसमें अहम वाक़यात को इकट्ठा कर दिया जाए और 3rd पर्सन की ज़ुबान में लिखा जाए तो ये खुलासा है। खुलासा एक और भी आता है, वो नज़म का खुलासा, ये 5 नंबर का है। सबक का खुलासा 10 नंबर का है। और अगर आप देखें नज़म का खुलासा और सबक का खुलासा हो या तलखीस भी खुलासा है। तलखीस 1/3 होती है लेकिन सबक 1/3 से भी कम होता है। तो नज़म का खुलासा, सबक का खुलासा और तलखीस ये एक ही तकनीक है। इसमें अपनी तरफ से कोई चीज़ शामिल नहीं करनी चाहिए। याद रखिए, ना कोई शेर, ना कोई मिसरा, ना किताब का हवाला, बल्कि कोशिश करें इबारत को मुख्तसर करके इबारत की तरतीब के मुताबिक आसान अल्फाज में लिख दें तो ये खुलासा है। तो यूँ बेहतर भी यही है कि आप सबक से रेलिवेंट हो, असबाक से रेलिवेंट बात हो, अपनी तरफ से कुछ मत लिखें, और इसकी तकनीक यही है। इसीलिए जो तालिब इल्म अच्छे खुलासे याद करते हैं, नज़म के हों, सबक के हों या तलखीस की तकनीक को समझते हैं कि उसमें उन्वान भी देना है और इबारत को 1/3 करना है, वो अच्छे नंबर हासिल कर पाते हैं। हम तीसरा जो हमारी तकनीक का मौजू है वो है तशरीहात। तशरीह का मतलब है वजाहत करना, सराहत करना, तफसील से बयान करना। इसमें तालिब इल्म अपने इल्म का इजहार तबसरे के ज़रिए कर सकता है। वो नज़म की तशरीह हो, गज़ल की तशरीह हो या इक़्तिबास की तशरीह हो, लेकिन किताब के दायरे में रहना है, मौजू के दायरे में रहना है। वो दायरा जो मुसन्निफ़ ने या सबक के राइटर ने मुकर्रर किया उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। और इस दायरे के लिए या उस मौजू के लिए नज़म में हवाले के अशार दें, गज़ल में हवाले के अशार दें। ये इक़्तिबास में भी आप मिसरा दे सकते हैं लेकिन अशार से इज्तनाब कीजिए। हाँ, इसमें ज़रबुल इम्साल, अक़वाल और हदीस भी दे सकते हैं। और इसमें आप आधे नंबर अगर तकनीक के समझें तो आधे नंबर जो है वो आपके इल्मी मवाद के समझ कर
بہتر سے بہتر علمی مواد پیش کیجیے. حوالہ جات عربی میں بھی دے سکتے ہیں، فارسی میں بھی دے سکتے ہیں، انگریزی میں بھی دے سکتے ہیں، لیکن حوالے کے نیچے اس کا ترجمہ دینا ضروری ہے. چوتھی جو بات کی جائے وہ یہ ہے انشائی طرز. انشائی طرز میں مکالمہ، روداد دونوں آتے ہیں، لیکن اب بہتر ہے تب مکالمہ کیجیے. پھر روزنامچہ بھی آ سکتا ہے، یہ روداد کی جگہ آپشن ہوگی. پھر درخواست و رسید ہے. ان کی اگر تکنیک کے مطابق حل کیا جائے تو بہتر نمبر آتے ہیں، لیکن تکنیک کے ساتھ ساتھ آپ اس میں تبصرہ کر سکتے ہیں، اپنے علم کا اظہار کر سکتے ہیں، اقوال کا، ضرب الامثال کا، اشعار بھی لکھے جا سکتے ہیں، لیکن درخواست میں شعر مت لکھیے، رسید میں شعر مت لکھیے. مکالمے روداد میں آپ اشعار دے سکتے ہیں، ضرب الامثال دے سکتے ہیں. درخواست بھی ایک سنجیدہ موضوع ہے، یہ خطی کی قسم ہوتی ہے، اس لیے درخواست میں کوشش کریں کہ عنوان سے متعلق رہیں، اور عنوان سے متعلق رہنے کا مطلب یہ ہے سنجیدہ ہو اس میں. اور درخواست میں سب سے پہلے آپ جناب پرنسپل علی بریٹ جی کالج لکھیے، کالج کا نام مت لکھیے، بہتر ہوتا ہے. دوسری بات، عنوان دیجیے، مختصر ہو، جناب عالی لکھیے. جناب عالیہ بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن جناب عالیہ نہیں لکھ سکتے. پھر نفس درخواست کو 4 حصوں میں تقسیم کیجیے، جن میں سے پہلا حصہ جو ہے وہ تعارفی ہو، طالب علم اپنا تعارف کروائے. پھر دوسرا موضوع بیان کی وضاحت کرے. تیسرا مقصد یا مدعا جو ہے اس کو اچھے الفاظ میں بیان کرے، اس کے لیے دلائل دے، اور آخر پر التماس کے جملے لکھے اور درخواست گزار یا ارگزار لکھے. تابع دار یا آپ کا العارض جیسے الفاظ میں لکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ 4 مختلف تکنیک میں ہم پیپر کو تقسیم کریں اور اسی کے مطابق تیاری کریں تو انشاءاللہ امید ہے ہمارے نمبر اچھے آئیں گے. پرچے میں املا کا اور خوش خطی کا خاص خیال رکھنا چاہیے. ہمارا چینل سبسکرائب کرنا چاہیں تو حاضر خدمت ہے. امید ہے کہ جیسے جیسے وقت ملا میں آپ کے لیے نئی ویڈیو لے کر آؤں گا، تاکہ آپ گھر بیٹھ کے تیاری کرنا آپ کا آسان ہو جائے.